अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें ये सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने ये नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो, दूसरे दीन की भी इज्जत करो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है वो। क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूं, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूं जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूं। मैं समझता हूं वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। इसका एक बहुत बड़ा वजन है, हो सकता है इलेक्शन होगा। Will you elaborate in shape of what content? You see, the question is what is appearing before us, that they want one nation, one election. How can it be possible in 28 states which are so different? Secondly, their changing of constitution has been told, they themselves are saying it, कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफा इलेक्शन होगा और जिस तरह प्यूटन साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे, जो जब तक वो जिंदा हैं वो रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक, क्या ये 2047 तक रहेंगे? वो कैसे है? इनने सोच के रखा है कि हमने कोई इलेक्शन नहीं करना और हमने बैठना इसी कुर्सी पे और जो मर्जी है करना है, और कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो बनता है उसमें क्या था? चीफ जस्टिस था ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, और ऑपोजिशन का लीडर था। चीफ जस्टिस को हटाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी? खुद देखिए आप कि वहां दो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, एक ऑपोजिशन है। वो क्या कर सकते? जो उनकी मर्जी है वो करेंगे। हमें पता नहीं है कि वो असेंबली इलेक्शन होंगे, कब होंगे। ये तो इलेक्शन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या पता अगर ये जीत जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट भी दबा देंगे, कोई पता नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे अफसोस इस बात का है, मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, वो आज़ाद साहब हों, सजाद लोन साहब हों, वो अपने बुखारी साहब हों, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, जिन मुसलमानों को ये वर्गला रहे हैं आज, क्या वो मुसलमान कल बचेंगे? अगर ये वापस आए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान की इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी? उनसे ये सवाल पूछिए। मुझे अफसोस है, अल्लाह इनको सही रास्ता दिखाए। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस काफी ज्यादा चल रही है, उसमें मीटर्ड एंड नॉन मीटर्ड है, उनको भी बिल्स काफी ज्यादा आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस काफी ज्यादा है। We will go through many crises. If these people come, there will be far greater crisis than what you are facing today. आराम से, यहाँ पर सोहेल आराम से।